हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 11 से रिलेट करता है। ये यूपी बोर्ड के नए सिलेबस में शामिल किया गया है और सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। जैसा कि लेसन का शीर्षक है डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा, ये पार्ट 2 है। इसमें उस लेसन का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। आइए पढ़ते। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। लेखक कहते हैं कि टुट के पिता अथवा दादा शक्तिशाली फेरो थे जिन्होंने 18वीं राजवंश के सुनहरे युग में 18वीं शताब्दी के राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशक तक शासन किया था। अमेनहोटेप थर्ड ये टट्स के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, जो बहुत ही पावरफुल फेरो थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। डेकेड्स मीन्स होता है दशक, 4 दशक तक कह सकते हैं। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, 18वीं डायनेस्टी में 18वीं राजवंश के सुनहरे गोल्डन एज के ये सबसे अच्छे शासक थे। हिज सन अमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम and initiated one of the strongest period in the history of ancient Egypt। उनके जो चौथे बेटे थे his son अमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उनको सफल बनाया। एंड इनिटिएटेड शुरुआत की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक सुनहरे युग की शुरुआत की। ऐसा किसने किया? तट के चौथे जो शासक थे उनके खानदान के, जिनका अमेनहोटेप फोर्थ ने ऐसा किया। आगे देखते हैं। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। नए फेरो जो शासक हुए, जो फोर्थ शासक हुए, उन्होंने पूजा को प्रमोट किया। किसकी पूजा को प्रमोट किया? एटेन। द सन डिस्क, सूर्य चक्र को, सूर्य के चक्र की पूजा को उन्नत बनाया, उसको प्रमोट किया। आगे देखते हैं। चेंज्ड हिज नेम टू अकेनेथन आर अ सर्वेंट ऑफ द एटेन। इन्होंने अपना नाम भी बदला। नाम क्या बदला? टू अकहेनेटन आर सर्वेंट ऑफ द एटेन। लेखक लिखता है कि इन्होंने अपना नाम बदलकर अकहेंटन या एटन का सेवक रखा, जो फोर्थ शासक हुए तट के खानदान के। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अकहेटेटन। इन्होंने अपनी जो धार्मिक राजधानी थी थीबस के पुराने शहर से हटा करके अकहेटन के नए शहर में ले गया। कहाँ पर ले गया? अकहेटेटन के नए शहर में ले गया। नोन नाउ एज अमारना। इस समय उसका क्या नाम है? अमरना कहा जाता है। इस समय मिस्र में उस शहर का नाम अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड, उन्होंने पुनः शॉक्ड कर दिया, अचंभित कर दिया। किसको? द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। एक अमुन के ऊपर अटैक कर करके उन्होंने पूरे देश को अचंभित कर दिया, घबराहट पैदा कर दी। अब ये अमुन कौन है? अब मेजर गॉड, मुख्य देवता थे उस समय मिस्र के लोगों के द्वारा पूज्य थे। स्मैशिंग, तोड़ करके, हिज इमेज, किसकी? अमुन देवता की मूर्ति को तोड़ करके, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनकी मंदिर को बंद कर करके, उनकी मूर्ति को तोड़ करके उस फोर्थ शासक ने, जो अमेनहोटेप फोर्थ ने, लोगों को अचंभित कर दिया, अपनी प्रजा को सदमे में डाल दिया। आगे देखते हैं। इट मस्ट हैव बीन अ
होरेफिक टाइम। लेखक कहता है कि यह बड़ा भयानक समय था, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ऐसा रे जॉनसन ने शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने कहा कि यह बड़ा भयानक समय था। वो क्या करते थे जो डायरेक्टर थे? रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशियंट थीबस, साइंस साइट ऑफ एंशियंट थीबस, जो थीबस के स्थान पर लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निषेधक थे। रे जॉनसन कहते हैं कि जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया था, अब वह समाप्त हो रहा था तथा फिर अकहेंटन थोड़ा सनकी बन गया था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड, जिस परिवार ने शासन किया था फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक, वाज कमिंग टू एन एंड, वो अब एंड की तरफ बढ़ रहा था, खत्म हो रहा था। एंड देन अकहेनेटन वेंट आ लिटिल विकी, विकी मीन्स होता है सनकी, अकहेंटन जो था वो थोड़ा अब सनकी हो गया था, ऐसा उसने कहा। किसने? जो रिसर्चर कर रहा था, रे जॉनसन, जो रिसर्च कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निदेशक जो थे, उन्होंने ऐसा कहा। आफ्टर अकहेनेटन्स डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, आ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेन खेरे appeared briefly and excited with hardly a trace। लेखक कहता है कि अकहेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक इसमैन खक्करे, ऐसा नाम है, इसमैन खक्करे, थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ। appeared briefly, थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ। और क्या हुआ? and excited with hardly a trace, और थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ और बिना कोई निशानी छोड़े लुप्त हो गया, हार्डली लुप्त हो गया। एंड देन अ वेरी यंग टूटांखमेन टुक द थ्रोन, इसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर बहुत छोटे टूटनखमेन ने गद्दी संभाली। इसका नाम था टूटनखमेन। कतेन ने जो टुट शासक था, इसने गद्दी संभाली। ठीक है। टुक द थ्रोन, किंग टट वाज ही हिज वाइडली नोन टुडे, जिस वह जो आज टट के नाम से प्रसिद्ध है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसने गद्दी संभाली। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटानखेनुम, उस लड़के ने, उस बालक ने, राजा ने अपना नाम शीघ्र बदलकर टूटानखानुम बदल करके क्या लिखा? लिविंग इमेज ऑफ अमुन। उन्होंने क्या किया? अमुन की मूर्ति को पुनः स्थापित किया, जिसको इसके अमेनहोटेप फोर्थ ने तोड़ डाला था और मंदिरों को जिसने बंद कर दिया था। एंड ओवरसा आ रेस्टोरेशन ऑफ द होल्ड वेज, और क्या किया? तथा पुराने ढंग की पुनः स्थापना का निरीक्षण भी किया। पुराने तरीके से उन्होंने सभ्यता को आरंभ किया। ओल्ड वेज, पुराने तरीके थे। रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, यहां से देखें, ही resigned for about 9 years and then he reigned about 5 years। सॉरी बच्चों, he reigned, उन्होंने शासक किया। for about 9 years, लगभग 9 साल तक उन्होंने शासन किया। and then died unexpectedly, और फिर उनकी अचानक बिना आशा के मृत्यु हो गई। कोई उम्मीद भी नहीं करता था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता था कि इस उम्र में वो खत्म हो जाएंगे। जो 9 साल तक शासन किया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, उसकी ख्याति तथा उसके भाग्य के विषय में सोचने की ओर ध्यान दिए बिना, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम and speculation about his fate, Tuts is one mummy among many in Egypt। मिस्र के देश में, कह रहा है लेखक, कि टट की जो ममी थी
वो कई सारी ममीज में एक थी। आगे देखते हैं, हाउ मैनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कितनी में वो एक थी, ऐसे कह सकते हैं। द एक्सपीटियन ममीज प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting। लेखक कहता है कि मिस्र का ममी प्रोजेक्ट, टट इज ममी एमंग हाउ मैनी, नो वन, यहाँ से देखते हैं लेखक कहता है कि मिस्र का ममी प्रोजेक्ट जो है, जिसमें 2003 के अंत में गणना शुरू की, अब तक लगभग 600 की गणना कर चुका है। फिर से देखते हैं, टट इज वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट। इजिप्ट के ममीज में टट की जो ममी है वो एक है। हाउ मैनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द एग्जिबिशन ममी प्रोजेक्ट जो है, which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still काउंटिंग, लगभग 600 की गणना कर चुका है, जिसमें टट की ममी नंबर एक पे है, कह सकते हैं ऐसा। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट फेस, अब आगे का, द नेक्स्ट फेस अब आगे का क्या है, स्कैनिंग द ममीज विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। लेखक लिख रहा है कि अगला पद, नेक्स्ट फेस जो है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी व सिटी मशीन का निर्माता सीमंस द्वारा दान की गई थी। जो सीमंस कोई निर्माता कंपनी है और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी है, उसके द्वारा ये सिटी स्कैन मशीन जो है वो डोनेट की गई थी, दान की गई थी, डोनेटेड लिखा हुआ है। यहाँ से देखें, इट्स मैन्युफैक्चरर, इसके मैन्युफैक्चरर ने इसको दान की थी। आगे देखते हैं, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। किंग टट की पहली ममी थी जो स्कैन होने जा रही थी। ठीक है, सिटी मशीन द्वारा ममी का पुनर्लोकन करना था। आगे देखते हैं, इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। राजा टट की ममी सबसे पहली ममी थी, जैसा मैं बता चुका हूँ, जिसका जो स्कैन होने जा रही थी, पुनर्लोकन होने वाली ममियों में से एक थी। अपने जीवन की तरह मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों में राजसी ढंग से आगे बढ़ा। जैसे वो राजा टट 9 वर्ष तक शासन किया, ऊपर मैं बता चुका हूँ, और आगे बढ़ा, उसी तरह से इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड, आगे बढ़ा, ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों में, ममीज में, उसकी ममी जैसे वो जिंदा रहने पे आगे था, मृत्यु के बाद उसकी ममी भी आगे बढ़ी। फिर देखें, अ सिटी मशीन स्कैन्ड द ममी हेड टू टू। जो सिटी स्कैन मशीन थी, स्कैन करने वाली जो मशीन थी, उसने हेड से लेके टो तक स्कैन किया। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज, जिसने क्या बनाया, लगभग 1700 एक्सरे इमेज उसने बनाया। लगभग कितने, 1700 एक्सरे इमेज उसने बनाया। in cross section, Tut's head is scanned in 0.62 मिलीमीटर। टट के हेड को 62 मिलीमीटर 0.62 मिलीमीटर में स्कैन किया गया। स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। आगे लेखक कहता है कि रेडियो टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। उस इमेज का रिजल्ट देने में पूरी टीम लगी। विथ टट्स इंटायर्स बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स
that the winged goddess of a gilded burial shrine, लेखक कहता है कि रेडियोलॉजी फॉरेंसिक व शारीरिक रचना के विशेषज्ञों के एक दल ने, रेडियोलॉजी फॉरेंसिक शरीर रचना का ज्ञान रखने वाले इन सभी का दल, पूरी टीम उन रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियों तथा परियों के द्वारा किया जा रहा था। एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स, उस रहस्य को प्रूव करने का काम लिया पूरी टीम ने। दैट विंग्ड गॉडेस ऑफ ग्लिडेड ब्यूरियल श्राइन प्रोजेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा था उनकी गणना करना इन्हीं लोगों ने शुरू कर दी, जिसमें रेडियोलॉजी की टीम थी, फॉरेंसिक टीम थी, शरीर रचना के विशेषज्ञ थे। और किसकी जांच करनी शुरू कर दी? टट्स के मकबरे की, जिसकी विशेषता क्या थी? ग्लिडेड ब्यूरियल श्राइन थी, मतलब कह सकते हैं सुनहरे पंखों वाली, जिसकी देवियां रक्षा कर रही थीं, उस प्रोटेक्शन दे रही थी, प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से प्रोटेक्ट कर रही थी, उसकी गणना करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। द नाइट ऑफ द स्केन, स्केन वाली रात क्या हुआ? वर्कमैन कैरिड, वर्कमैन काम करने वाले श्रमिक लेकर के आए, टट फ्रॉम द टम्ब इन हिज बॉक्स, उसके बॉक्स से, उसके मकबरे से टट को लेकर के आए। लाइक पल बेरर्स, किस तरह लेकर के आए? जैसे अर्थी उठाने वाले अर्थी को लेकर के चलते हैं। दे क्लाइम्ड आ रैम्प, वो रैंप में चल रहे थे। एंड आ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग, वो भंवरों में जैसे, भंवर में जैसे चल रहे हों उस तरह से वो चल रहे थे। वो अर्थी उठाने वाले की तरह एक ढलान पर या सीढ़ियों पर कह सकते हैं चढ़ करके बाहर भंवर में उड़ते हुए रेत में आए, वो लेकर के उस अर्थी को आए। आगे देखते हैं। स्टेयर्स इनटू द, यहां से सब समझ सकते हैं, स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, जो बाहर सैंड था, बालू था, उस भंवर से होकर के तट के बॉडी को उसके मकबरे से लेकर के आए। देन रोज ऑन आ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, फिर उन्होंने क्या किया? फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। देन रोज एंड ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड अ स्कैनर। 20 minutes later, 2 men emerge sprinted for an office nearby. लगभग 20 मिनट के बाद दो आदमी दौड़ते हुए वहां से निकले और ऑफिस की तरफ भागे। एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, फिर सफ़ेद प्लास्टिक का फैन लेकर के वो रिटर्न हुए, वापस आए। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन आ कूलर फैन, जो करोड़ों की मशीन थी, $10 million वाला स्कैनर बंद हो गया था। क्योंकि उसे ठंड, क्यों बंद हो गया था? क्योंकि उसमें बालू भर गया था, लेखक लिखता है रेत भर गया था, सैंड भर गया था। तो उसको ठंडा करने के लिए दो जो वर्कर थे स्कैनर ऑफिस से दौड़ करके मेन ऑफिस में गए, वहां से पंखा लेकर के आए। इन आ कूलर फैन, कोर्स ऑफ द फैरोज, कर्स ऑफ द फैरोज कह सकते हैं, फैरो का श्राप। जोक्ड आ गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने मजाक करते हुए कहा कि यह फैरोज के श्राप के कारण हुआ है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, प्रोसीजर पूरा होने तक उस पंखे ने पूरा काम किया, पूरे ढंग से देर तक काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट,
चेक करने के बाद कि कहीं कोई डेटा मिस ना हुआ हो, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर द वर्कमैन। टेक्नीशियन ने जो स्कैन कर रहे थे उन्होंने टट के ममीज को वर्कमैन को दे दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टम, जो उसको पुनः टम में वापस लेकर के चले गए। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, वो अपनी कॉफिन से बाहर निकले हुए 3 घंटे से कम समय के बाद द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस, उस तट के ममी को पुनः शांति से वहीं पर आराम करने के लिए रख दिया गया। व्हेयर द फनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहां पर अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने उसको दफनाया था, रखा था, दफन किया था। फनररी प्रीस्ट ने जहां पर उसको दफन किया था वहीं पर पुनः उसको वर्कमैन पहुंचा देते हैं। बैक इन द ट्रेलर, आ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वापस आने पर, ट्रेलर में वापस आ करके एक शिल्पी ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के कई आश्चर्यजनक चित्र बनाए हैं। कई एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने बनाए। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन। क्या किया उसने, समझते हैं। पिक्सल बिखरने से एक धौला सा सिर प्रकट हुआ। वह शिल्पी ने उसे प्रत्येक दिशा में घुमाया तथा टेढ़ा किया। फिर से समझो, आ ग्रे हेड टुक शेप, एक ग्रे हेड जो है वो प्रकट हुआ, वहां पर दिखाई दिया। फ्रॉम आ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, जब उसको घुमाया गया तो दिखाई दिया। एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो शिल्पकार था उसने उसको प्रत्येक दिशा में घुमा करके टेढ़ा मेढ़ा करके देखा। ठीक है। नेक वर्टिब्रे appeared clearly as in an anatomy class। लेखक कहता है कि अन्य चित्रों में वह कह सकते हैं पसली में, पिंजर में, खोपड़ी में, अनुप्रस्थ में, सारी चीज़ों का उसने अध्ययन किया, ऐसे कह सकते हैं। अदर इमेज रिवील्डेड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, उसके खोपड़ी का, उसके मस्तिष्क का, उसके दिमाग का अनुप्रस्थ प्रकट किया, चित्र प्रकट किया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब क्या था कि तनाव समाप्त हो गया था, प्रेशर वाज ऑफ हो गया था। आगे देखते हूं, प्रेशर वाज ऑफ। यहां से सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, अपने कुर्सी पर बैठ करके वापस जाही हवास मुस्कुरा दिए, और क्या कहा, स्माइल्ड विजुअली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली लॉन्ग। उन्होंने क्या कहा कि दिखाई देता है, विजुअली दिखाई देता है अब उसे चैन पड़ी थी क्योंकि कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई थी। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, उसने कहा कि मैं पिछली रात सो नहीं सका। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक मिनट सेकेंड भी नहीं सोया। ही सेड आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि मैं जा सकता हूं और सो सकता हूं। आखिरी स्टेंजा बच्चों, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, कहता है कि जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में गए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, जब हम मैदान में गए तो क्या हुआ, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, और हवा शांत हो गई, और क्या हुआ, ठंडी हवा, मृत्यु जैसी ठंडी हवा वो भी शांत थी, कह रहा है, रुक गई। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे उसकी मौत हो गई हो हवा की भी। विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड,
इस मृत्यु के समान टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर जो था वहां की यह घटना है। जस्ट एबव द एंट्रेंस ऑफ द टट्स टम्ब, जहां पर टट्स का टम्ब था, मकबरा था, उसके प्रवेश द्वार पर हवा एकदम से शांत हो गई। आगे आपका ये लेसन बच्चों खत्म होता है। चैनल का नाम एजुकेशन हाईवे है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगला पाठ आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।